जय हिंद साथियों। सीआईएसएफ के अंदर टेक्निकल ट्रेड्समैन की नई वैकेंसी आ रखी है, जिसके अंदर अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी है। फॉर्म आपने भर दिया होगा, आप अपनी अच्छी तैयारी भी कर रहे होंगे और तैयारी आपको बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन जो इतना नॉर्मल रहने वाला नहीं है, लाखों की संख्या में फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं। अभी सीआईएसएफ के अंदर अगर आप भर्ती होते हैं तो सीआईएसएफ के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम, अगर हम कमियों की बात करें तो सीआईएसएफ में सबसे बड़ा बेनिफिट तो है आपकी फैमिली लाइफ जो है वो बाकी फोर्सेज की तुलना में, जैसे आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सभी से अगर आप तुलना करते हैं तो सीआईएसएफ के अंदर जो फैमिली लाइफ है वो सबसे बेहतरीन फैमिली लाइफ है। हालांकि आप फोर्स के अंदर जब जॉब करेंगे तो फैमिली लाइफ वगैरह, तो इसमें क्या है कि आपकी टाइम टू टाइम हर 3-4 साल में एक जगह से दूसरे स्थान पर आपकी पोस्टिंग आती रहती है। बाकी एक लगभग जगह पे आपको परिवार साथ रखने का मौका मिलता है। लेकिन जो परिवार साथ नहीं रख पाते हैं उनके लिए इसके अंदर थोड़ा सा नुकसान भी होता है। अब नुकसान क्या होता है कि इसके अंदर जो होता है सीआईएसएफ के अंदर बाकी सभी चीजें ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी जो है सीआईएसएफ के अंदर वो है कि आपको छुट्टियां इसके अंदर कम मिलती हैं। अब छुट्टियां कम क्यों मिलती है, कितनी छुट्टियां मिलती हैं? अब इसके ऊपर नुकसान इसलिए है ना कि जैसे भाई कोई फैमिली रखा है, फैमिली रखने वाला बंदा तो उसका परिवार उसके साथ में है। अगर भाई माँ बाप साथ में नहीं है, बीवी बच्चे ओनली साथ में, तो बीच बीच में माँ बाप भी मिलने आ जाते हैं। और कभी जब बच्चों को छुट्टियां पड़ी तो भाई अपना फैमिली को लेके गाँव चला गया, मिल के आ गया। और जो फैमिली नहीं रखता है, भाई माँ बाप भी घर पे हैं, बीवी बच्चे भी घर पे हैं, तो उसको फिर ज्यादा घर में जाने का भाई उसको टाइम चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी फंक्शन है, कोई भी चीज की प्रॉब्लम आ गई है, किसी भी चीज की कोई खुशी का मौका है, दुख का मौका है, किसी भी चीज की प्रॉब्लम होगी तो छुट्टी उसको ज्यादा चाहिए। अब सीआईएसएफ में सबसे बड़ी कमी छुट्टियां कम मिलती हैं। जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इनके अंदर आप देखेंगे तो जवानों को जो 60 दिन ईएल मिलती है और 15 दिन की सीएल मिलती है। यानी कि लगभग आप देखेंगे तो परमिशन वगैरह, संडे, जीएच, आरएच वगैरह करके आप देखेंगे जवान लगभग 80 से 90 दिन तक, मतलब 3 महीने तक की छुट्टियां जवान काट लेता है एक साल के अंदर। लेकिन सीआईएसएफ में जब आप भर्ती होते हैं तो सीआईएसएफ के अंदर जो छुट्टियां होती हैं वो आपको जो 60 दिन ईएल मिलती है उसकी जगह पे आपको सिर्फ 30 दिन ईएल मिलती है। अब आपको साल में एक दो बंदा 3 महीने घर रहे, एक बंदा साल में 2 महीना घर रहे, तो उसके अंदर फर्क पड़ता है। जब फैमिली नहीं रखता तब ये फील होता है। तो फैमिली रखने वाले को तो वो भी बहुत है, 2 महीना भी, मतलब कि कम से कम जब अपना डेली ड्यूटी कर रहा है तो सुबह ड्यूटी गया कि वो 8 घंटे की शिफ्ट है, या ट्रेडमैन में भर्ती है तो अपने जो ट्रेड का काम कर रहा है उस हिसाब से जा रहा है। तो टाइम टू टाइम अपने क्वार्टर पे आ रहा है, नाश्ता करने के लिए, लंच करने के लिए, डिनर के लिए, रात को सोने के लिए घर पे आ रहा है। और जो जीडी वगैरह के हैं या बाकी और लाइन में हैं तो उस हिसाब से उनकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है, तो अपनी 8 घंटे की शिफ्ट करके बाकी अपने क्वार्टर पे आ जाता है। तो सीआईएसएफ के अंदर ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाकी सबसे बेस्ट फोर्स माना जाता है। सबकी जो चॉइस होती है, आप एसएससी जीडी से देखेंगे तो सीआईएसएफ की जो कट ऑफ होती है वो सबसे ज्यादा जाती है। और सीआईएसएफ के अंदर जो ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं मुझे सीआईएसएफ में भर्ती होना है। क्योंकि इसके अंदर एक तो आपका रिस्क कम है, दूसरा ड्यूटी भी इतनी मतलब हार्ड नहीं है, और तीसरा इसका सबसे बेस्ट होता है फैमिली लाइफ। लेकिन जो सभी फैमिली लाइफ में ये है कि भाई अगर एक जगह पे 100 जवान ड्यूटी करे तो 100 के 100 पे फैमिली रखते नहीं है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं मतलब कि फैमिली नहीं रख पाते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ी सी गलत है कि छुट्टियां इसके अंदर कम मिलती हैं। बाकी छुट्टियों का आपको एक्स्ट्रा का पैसा मिल जाता है। अगर जिस दिन आपको वीकली ऑफ है या कोई गवर्नमेंट हॉलीडे है या फिर कोई आपका संडे वगैरह को आप एक्स्ट्रा ड्यूटीज करते हैं तो उसका फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा, आपको उसके अंदर एक प्रकार का ओवर टाइम आप बोल सकते हैं, वो मिलता है। बाकी फोर्सेज में ये नहीं मिलता है, वो भी इसके लिए अलग अलग रूल होता है, हर ट्रेड जीडी के लिए किस हिसाब से मिलता है। बाकी जब आप भर्ती हो जाएंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आज के वीडियो में मतलब ये छुट्टी के बारे में बताने का था, भाई छुट्टी कितनी मिलती है आपको। छुट्टी आपको बाकी फोर्सेज की तुलना में छुट्टियां इसके अंदर कम रहती हैं। तो बढ़िया जो भी है, लेकिन ठीक है, अगर आप परिवार साथ रखेंगे तो आपका इतनी छुट्टी में भी एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या है कि अगर आप ट्रेडमैन में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, बेहतरीन तैयारी आपको करनी पड़ेगी, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।